हाथ भी कट गया, बाजू भी कट गया, टांगे लठ मारी, लाते मारी, सिर फाड़ दिया। जो क्रेटा में बैठे आतंकवादी है वो हमारा तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें और असहाय दिखती पुलिस। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि अंबाला के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर का खौफनाक मंजर है। इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष और हिंदू नेता गुरुसिमरन सिंह मंड पर कट्टरपंथियों निहंगों की भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़े गए, तलवारों लाठियों से पीटा गया और जब वो अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागे तो घोड़ों पर सवार निहंगों ने उनका पीछा कर सरेराह खून से लथपथ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा और शर्मनाक सवाल यह है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच ये सब होता रहा। पीड़ित गुरसिमरन मंड का आरोप है कि हमलावरों ने उन पर जबरन खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उनके दांत तक तोड़ दिए गए। मेरा नाम गुरसिमरन सिंह मंड है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे को सबसे पहले, मैं गुरुद्वारे के मेरे को अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने। मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में उन्होंने बैठने की प्लानिंग बना लिया। पहले 10 लोग इकट्ठे हुए, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए। उन्होंने गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। निंग सिंहों को आगे लगाया, लोकल लोग भी बहुत थे, सब ने कृपाने मारी, हाथ भी कट गया, बाजू भी कट गया, टांगे लठ मारी, लाते मारी, सिर फाड़ दिया और मेरे बेटे को भी सिर में बहुत ज्यादा मारा। और 3 हरियाणा पुलिस के जवान थे, वो मेरे को बचा रहे थे, उनको बहुत मारा और कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद बोल, आरएसएस मुर्दाबाद बोल, खालिस्तान मुर्दाबाद बोल, और संत जरनैल सिंह भिडरा वाले को बोल जिंदाबाद, और अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ में उसको रिहा करा, आज ही रिहा कर, नहीं तो मार देंगे। तो उसके बाद बोला अमृतपाल मेरो है जिसने बीबी कमल कौर को मारा था गलगोट के बठिंडा में, उसको रिहा करा, और खालिस्तान जिंदाबाद बोल। ये मेरे धक्के से बुलवाई और मेरा पता नहीं क्या क्या सामान था सब ले गए। लेकिन मैं हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता जो मेरे को बचा के लेके आया, नहीं तो मेरे को मार दिया जाता। कौन लोग थे? वो लोग है, निंग सिंह है, जो तालिबानी हुक्म चला रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं तेरे को मार देंगे आज। 10 लोग छुड़ा रहे थे, 90 लोग मार रहे थे। 1000 के लोग थे, 1000 लोग। मारने की वजह खालिस्तान के तुम खिलाफ क्यों बोलता है? नंबर 1 मोदी जी के पक्ष में क्यों बोलता है? नंबर 3 आरएसएस की बोली क्यों बोलता है? ये भगवा क्यों डाला है? लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्र की भक्त बनना गुनाह है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि मैं देश की सेवा करता हूं। जो क्रेटा में बैठे आतंकवादी है वो हमारा तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। मैं तिरंगे झंडे के पक्ष में हूं। 15 अगस्त आ रहा है, मैंने 13, 14, 15 को श्रीनगर जाना था। लाल चौक में आतंकवादियों को जो दर पूछ के मारते हैं, हिंदू भाई तुम कौन हिंदू हो, चलो मार दिया जाए। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं, पर मैं 2-3 लोग थे इसलिए 1000 लोग थे, 3 लोग पे 1000 बारी हो गए, कोई बात नहीं, इनका बदला मैं जरूर लूंगा। इन्होंने जो मारा, मेरे को पीटा, मेरे से वीडियो बनवाई है, मेरे दांत भी तोड़ दिए गए। जहां उनको लठ पड़ती, कृपाने पड़ रही थी, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ हमको जल्द स्वास्थ्य ठीक करेगा। लेकिन इनकी ईंट से ईंट ना इनका खालिस्तान बनेगा। तिरंगा हमारा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। आरएसएस जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। भारत माता जय, भारत माता की जय। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे भयानक पहलू है सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त नेता को बचाने के लिए तैनात जवान आखिर क्यों मुखदर्शक बने रहे? भीड़ जब एक नागरिक की जान लेने पर आमदा थी, तब पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली क्यों नहीं चलाई? क्या वाई कैटेगरी की सुरक्षा सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई? वही यह कोई पहली घटना नहीं है जब पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि कैसे निहंगों और कट्टरपंथियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। बात बात पर तलवारें लहराना, पुलिस पर हमले करना, आम नागरिकों में डर का माहौल पैदा करना और खुद को कानून से ऊपर समझना, यह सब अब आम होता नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर पंजाब सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने से कतरा क्यों रही है? वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का यह खेल आखिर कब तक चलेगा?
पंजाब में एक बार फिर देश विरोधी और खालिस्तानी गतिविधियां सिर उठा रही हैं, लेकिन सरकारें लाचार और नतमस्तक क्यों नजर आ रही हैं? क्या भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट दे दी गई है? एक तरफ केंद्र सरकार देश की अखंडता और सुरक्षा की बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमा से सटे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खालिस्तानी समर्थक सरेआम राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। जब तक सरकारों का यह ढुलमुल और नरम रवैया बरकरार रहेगा, तब तक इन असामाजिक और देश विरोधी तत्वों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कानून का खौफ खत्म हो चुका है। स्थिति यह हो गई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए हमलावरों के आगे हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर समय रहते इन उपद्रवियों और देश विरोधी सोच रखने वालों पर नकेल नहीं कसी गई तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। आखिर कब तक सरकारें सिखों और खालिस्तानी समर्थकों के आगे घुटने टेकती रहेंगी? कानून व्यवस्था पर हमला करने वाले इन उपद्रवियों पर बुलडोजर और कड़ा कानून कब लागू होगा? देश की जनता अब जवाब चाहती है, खोखले आश्वासनों से नहीं बल्कि सख्त से सख्त धरातलीय कार्रवाई से।